और कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा ने बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। हरियाणा न्यूज पर बोले हैं कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा। इन्होंने हमारे उम्मीदवार संजय भाटिया हैं ये कहते हुए कहा कि हमारे पास पूरे नंबर है, हमारा उम्मीदवार जीतेगा। कांग्रेस इतिहास देखे, एकजुट होकर वोट डाले, नहीं तो क्या इतिहास रहा है उसे याद करें। राज्यसभा चुनाव के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार आने के बाद जो है बेहद ही दिलचस्प ये जो है चुनाव हो गया है और पूरे प्रदेश की निगाहें इसके ऊपर टिकी हुई हैं। खास बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार के समीकरण अभी जो है सामने आ रहे हैं? सर देखिए, जहां तक राज्यसभा उम्मीदवार की बात है, हमारे उम्मीदवार संजय भाटिया जी है भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे पास पूरे नंबर हैं। हमारा जो उम्मीदवार है वो निश्चित तौर पर राज्यसभा के अंदर जाएगा। एक उम्मीदवार जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने खड़ा करने का काम किया है। अब निर्दलीय विधायकों वाला जाएगा या कांग्रेस वाला जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक है भाजपा कैंडिडेट, दूसरा है भाजपा समर्थित कैंडिडेट, यानी कि दोनों कैंडिडेट जो है वो भाजपा के हैं। अब भाजपा तय करे उसमें से किसको जिताना है। देखिए, भाजपा ने तो तय किया हुआ है और भाजपा ने तय किया हुआ है कि संजय भाटिया जी हमारे जो है वो पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हैं, जो निर्दलीय विधायक है, वो भी निरंतर सरकार को समर्थन देने का काम करते हैं। हमारे जितने भी जो वोट जो बचते हैं वो तो स्वाभाविक है, हम कांग्रेस को तो देने से, हमारे तो जो निर्दलीय विधायकों का सरकार को भी समर्थन है, उन्होंने जो खड़ा किया वो हम अपने जो निर्दलीय के वोट है उनको देने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस का, क्योंकि इतिहास अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का रहा है कि वो एकजुट होकर के वोट उनके नहीं पड़े, अलग अलग, क्योंकि गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। पहले भी हमने इस तरीके से देखा, तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो 16 तारीख को पता चलेगा। राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि एक जो उनका कैंडिडेट है करमबीर बौद्ध एक साधारण परिवार से आते हैं, एक साधारण परिवार के बच्चे को कह सकते हैं कि आगे नहीं बढ़ना देना चाहती भाजपा, उसकी मानसिकता जो है सामने आ गई है, जिस प्रकार से मैदान के अंदर दूसरा कैंडिडेट ले आए हैं। सर देखिए, बड़े अजीब बात माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष वो कर रहे हैं। ये तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है जो उसके मापदंड पूरे करता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार संजय भाटिया जी को बनाने का काम किया है। अब जो दूसरा उम्मीदवार जो है वो निर्दलीय विधायक अपना लेकर के आए हैं और कांग्रेस अपना अगर एकजुट वोट करके डाले तो उनके पास है। अब गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, आपसी फूट वाली कांग्रेस है, और वो आरोप अगर दूसरे पे लगाए थे तो कोई अच्छी बात नहीं है। क्या लगता है समीकरण चेंज हो सकते हैं? देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 16 तारीख को पता चलेगा। अब हमें तो इस बात का पता नहीं। हम तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है वो निश्चित तौर पर राज्यसभा के अंदर निर्वाचित होकर के जाएंगे। सर, एक कांग्रेस नेत्री ने सवाल उठाया है तमाम बड़े नेताओं के ऊपर, कांग्रेस नेताओं के ऊपर, तो उस सवाल को किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, वो वीडियो मैंने भी देखा था, मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं अगर वो कोई अपने आप को जो कांग्रेस के पदाधिकारी बता रही थी, और उन्होंने बड़े सीरियस आरोप लगाने का काम किया है। अगर वो आरोपों में सच्चाई है तो बहुत ही सीरियस बात है, और कांग्रेस के लोगों पर हमेशा पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। सर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया, तो विपक्ष के लगातार जितने भी नेताओं से बात की जा रही है, तो तमाम नेता बजट को लेकर जो है कहते हुए नजर आते हैं कि जिस प्रकार से कहा गया कि महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को फोकस करके बनाया गया बजट, कि ऐसा इस बजट में कुछ नहीं है। देखिए, विपक्ष की अगर आप बात करेंगे तो पिछले 11 साल से एक रिकॉर्डेड भाषण वो चलाने का काम करते हैं कि जो शब्द अगर आप पीछे उठा कर देखें तो सेम शब्द आपको ये मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल विरोध करना है। प्रजातंत्र के अंदर सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रेज करनी चाहिए। हमने ये कहा था चुनाव के अंदर कि हम महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन देने का काम करेंगे, जो 60 साल से कम की है, 23 साल तक की उम्र की।
अब उसके अंदर भी ये किंतु परंतु निकालने का काम करते हैं। पहले ही बजट के अंदर माननीय नायब सैनी जी ने 5,000 करोड़ का बजट रख करके इसकी शुरुआत करने का काम किया और उसका और दायरा बढ़ाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश ऐसा है कि हम सारी की सारी फसलें एमएसपी में खरीद रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश ऐसा है जो सबसे ज्यादा फसल खराब होने पे मुआवजा देने का काम जो है वो करता है और डीबीटी के माध्यम से सीधा खाते में पैसे जो है वो जाते हैं। डीबीटी के माध्यम से ही जो विकलांग पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, वो सारी की सारी आज बुजुर्गों के खाते में जा रही है और उसको लगातार बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और कांग्रेस के लोग अगर उसके विरोध करते हैं तो प्रदेश की जनता देख रही है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा जिस प्रकार की राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं उसका जो निर्णय है वो 16 तारीख को ही मिल पाएगा। अभी कुछ भी कह सकते हैं कि संभव नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।